प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोवल भी मीटिंग में मौजूद थे। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 1 घंटे तक की बैठक चली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी। सरकार का डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद होंगे। अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का होंगे हिस्सा। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, दुनिया भर में सांसदों को भेजने का फैसला सही है। इससे पाकिस्तान का चरित्र उजागर होगा। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना 9 से 10 मई की रात उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरपोर्ट पर और कुछ दूसरे इलाकों में जाकर गिरी। पीएम शहबाज शरीफ ने माना कि भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी बात कबूल की। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबूत आया सामने। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयरबेस मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शाहबाज सरकार। आतंकवादियों के परिवार को 1 करोड़ देने की बात। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कबूला सच। भुलारी एयरबेस पर भारत का 4 ब्रह्मोस से हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भुज एयरबेस से दहाड़। कहा सीज फायर में पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा। अभी ट्रेलर दिखाया, जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। कहा जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म। सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम का लोहा माना। हमारी मिसाइलों की गूंज दुनिया में सुनी रही। आईएमएफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील। कहा पाकिस्तान को फंड करना बंद करें। पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर को फंडिंग करना। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का क्लियर मैसेज। कहा भारत अब सहेगा नहीं, पलट कर जवाब देगा। दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं की मारक क्षमता का प्रतीक। गृहमंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर का भी उद्घाटन किया। कहा आतंकवाद के खिलाफ मजबूत हुआ भारत का सुरक्षा तंत्र। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर के डैम परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई दोगुना यानी 120 किलोमीटर करने पर है सरकार का फोकस। रणबीर कैनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत को मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला में वार पलटवार। महबूबा मुफ्ती बोली, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना ठीक नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान आया है। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। कहा यह समय परियोजना पर विचार करने का। नॉर्दर्न कमांड ने आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया। तैयारियों की समीक्षा की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। आर्मी चीफ का जवानों को संदेश, निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। बीएसएफ के रंतना राम को COAS कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस को बड़ी सफलता। लश्कर आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को यूपी के उसके कैराना के घर लेकर गई पुलिस। घर का ताला खुलवाकर कई दस्तावेज बरामद किए। नोमान ने ISI हैंडलर को दी थी हरियाणा और पंजाब से जुड़ी कई खुफिया जानकारी। बदले में अलग अलग खातों से पैसे मंगवाता था आरोपी। राजस्थान के जैसलमेर में श्री तनोट मंदिर भक्तों के लिए फिर से खुला। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से बंद कर दिया गया। भारत में तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा। दिल्ली में बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर कारोबारियों का प्रदर्शन। तुर्की के विरोध में उतरा मुंबई का मुस्लिम समाज। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने तुर्की के प्रोडक्ट्स बैन करने की मांग की। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तुर्की का विरोध किया। बोले जो देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। कर्नल
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी अब हियरिंग। विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। का बीजेपी नेताओं की तरफ से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी ने कहा, इन नेताओं पर कार्रवाई की जगह इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कर सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? योगी आदित्यनाथ पर भड़के सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा, विंग कमांडर वेमिका पर मेरा पूरा बयान सुने बिना सीएम ने ट्वीट किया है। सपा आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। रामगोपाल यादव पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बोली, सपा और इंडिया गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। एकनाथ शिंदे के बयान। बोले, भारत की ताकत, ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी। देश की जनता भारतीय सेना और पीएम मोदी के साथ खड़ी है। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तिरंगा रैली को रवाना किया। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई रैली। रैली में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल हुए। बच्चों के साथ महिलाओं ने भी शिरकत की। इंदौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल। जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडियन अलायंस की एकजुटता पर संदेह जताते हुए कहा, बीजेपी जितनी संगठित पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का चिदम्बरम से सवाल पूछा, उन्हें बताना चाहिए कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट कर सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा, इंडिया अलायंस लुटेरों की कंपनी थी, अब गठबंधन टूट रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, यह परिवारवाद और जमींदारी के युवराज है। विजय सिन्हा ने कहा, चुनाव का मौसम है, इसलिए राहुल गांधी बिहार आए हैं। बिहार की जनता चुनावी नौटंकीबाजों को समझती है। राहुल गांधी पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का अटैक। का राजनीति में हट धर्मिता अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी पर बिहार में एफआईआर को लेकर तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, लोगों की सहानुभूति उनके साथ। राहुल गांधी पर केस दर्ज होने पर इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। दिल्ली में बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। उद्धव ठाकरे से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन। सपकाल निकाय चुनाव की तैयारियों पर बात की। उद्धव से मुलाकात के बाद बोले, सपकाल उद्धव अलायंस में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोग चाहते भी हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। 24 मई को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के सीएम की अपील, श्रीनगर से हज यात्रियों के लिए अतिरिक्त फ्लाइट चलाने का इंतजाम करें। मथुरा में पुलिस ने ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे 90 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। भारत में एंट्री के नेटवर्क के बारे में पूछताछ जारी। पुलिस ने 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चों को हिरासत में लिया है। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई हो रही है। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा। एक स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी कागजात बनवाता था। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले 13 बांग्लादेशी डिटेन किए गए। आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद हुए। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की वारदात में शामिल बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मौके से पुलिस ने बाइक और अवैध असलहा बरामद किया। महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीना था रुपयों से भरा थैला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरन तारन से 85 किलो हेरोइन जब्त हुई। ड्रग पेडलर अमरजोत उर्फ जोता गिरफ्तार। यूके हैंडलर लल्ली का कर रहा था इसे कंट्रोल। गुजरात पुलिस ने जालंधर से एक शख्स को अरेस्ट किया। आईटी एक्ट और कई धाराओं में आरोपी था। जयेश मेहता केस में ईडी की मुंबई और हैदराबाद में रेड। 9 करोड़ से ज्यादा कैश, 23 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी और कुछ अवैध संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खुले में रखे अनाज में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केरल के कोझिकोड में बाल बाल बची स्कूटी सवार महिला। ब्रेक फेल होने से पीछे और लुढ़के रहे ट्रक ने स्कूटी को रौंदा। पेड़ से टकरा कर रुका बेकाबू ट्रक। पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो गई थी। स्कूटी में लगी टक्कर से महिला दूसरी तरफ जा गिरी। प्रयागराज में गर्मी से जनजीवन बेहाल। बाहर निकलते वक्त लोग बरत रहे हैं सावधानी। वाराणसी में भी गर्मी के साथ चल रही लू से लोग परेशान हैं। नदी में मस्ती करते नजर आए लोग। दिल्ली में गर्मी के साथ बड़ी बिजली की मांग। 16 मई को 6,867 मेगावाट की हुई खपत। 4 साल में अधिकतम स्तर पर पहुंची खपत। दिल्ली सचिवालय में स्वदेशी फायर फाइटर का प्रदर्शन। सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर को अब गया जी के नाम से जाना जाएगा।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 20 पिंक बसों और 166 डीलक्स बसों को दिखाई हरी झंडी। बसों का निरीक्षण भी किया। लखनऊ में मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग, सीएम योगी ने किया लॉन्च। बरेली पुलिस में महिला एसओजी टीम का गठन, अभी 5 महिला कांस्टेबल तैनात हैं। सेल्फ डिफेंस और मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। महिला एसओजी टीम को क्राइम एनालिसिस और टेक्निकल सर्विलांस की भी दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी पुलिस ने पहली बार महिला एसओजी टीम का गठन किया। अल्बानिया की राजधानी टिराना में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जोरदार स्वागत। अल्बानिया के पीएम एडी रामा ने रेड कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मेलोनी का स्वागत किया। टिराना चल रहे यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में शामिल होने आए 47 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बचपन का एआई जनरेटेड वीडियो शोकेस किया गया। जॉर्जिया मेलोनी सहित सभी नेताओं ने पसंद किया। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से जताई सहमति। कहा, सीजफायर वार्ता में रूस की शर्तें मंजूर नहीं है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक में सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। जंग के 3 साल में पहली बार हो रही शांति वार्ता महज 2 घंटे में हुई खत्म। यूक्रेन ने रूस पर शांति वार्ता के दौरान अस्वीकार मांगे रखने का आरोप लगाया। कहा, रूस ने अपने कब्जे वाले बड़े क्षेत्र से यूक्रेन की सेना को हटाने की मांग रखी, जिस पर पहले चर्चा नहीं हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में युद्ध बंदियों को छोड़ने पर बनी सहमति। दोनों देश एक दूसरे की जेलों में बंद 1,000 युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। कंप्यूटर रेल सिस्टम के ड्रोन ट्रेन इंजीनियर की हड़ताल, करीब 3.5 लाख डेली पैसेंजर्स को उठानी पड़ रही है मुश्किल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रुका आईपीएल आज से दोबारा शुरू हो रहा है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है मुकाबला। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत ए टीम का ऐलान। अभिमन्यु ईश्वरन को मिली टीम की कमान। करुण नायर, ध्रुव जुरैल को भी मिला मौका। 30 मई से 2 जून तक खेला जाएगा पहला मैच। 6 जून से होने वाले दूसरे 4 दिनों के मैच में शुभमन गिल होंगे भारत ए टीम का हिस्सा। साई सुदर्शन भी दूसरे मैच के लिए टीम में शामिल होंगे। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में हो रहे डायमंड लीग में पार की 90 मीटर की बाधा। 90.23 मीटर भाला फेंक कर बनाया अपना बेस्ट स्कोर। दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता गोल्ड। जूलियन ने 91.06 मीटर भाला फेंका। वेबर ने भी अपने करियर में पहली बार 90 मीटर के पार भाला फेंका है।